त्रिभुज दिया है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। वहाँ दिया क्या है कि अगर दो त्रिभुज में, कितने त्रिभुज में, दो त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज में अगर उसका कोई एक संगत कोण दूसरे के बराबर हो ना, यानी इसका ये कोण इसके कोण के बराबर हो, और उसके अंतर्गत मतलब यही वाला जो कोण के अंतर्गत का मतलब ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, इसका अंतर्गत ये ना आएगा और ये आएगा। अंतर्गत का मतलब इससे लगा हुआ, इससे ये नहीं ना आएगा, ये तो नहीं आएगा। इस कोण के अंतर्गत ये इस कोण के अंतर्गत ये, यानी दिया क्या है, दिया है कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है। किसके बराबर है? कोण ए कोण डी के तथा उसके अंतर्गत भुजाओं का अनुपात, कोणों के अंतर्गत भुजाओं का अनुपात, कोणों के अंतर्गत भुजाओं का अनुपात, यानी ए बी बटा में डी बराबर बटा में ये दिया नहीं। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि अगर ऐसा कंडीशन आता है, अगर ऐसा कंडीशन कि इसका एक उसके संगत कोण बराबर हो, उस कोणों के अंतर्गत वाले भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है। यानी हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो हम लोग पहले पढ़े थे कि इसका तीनों कोण उसके तीनों कोण के बराबर हो जाएगा, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। हाँ? उसके बाद दूसरा पढ़े कि अगर इसके भुजाओं का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, तो उसको साइड साइड समरूपता पढ़े थे। अब यहाँ पर क्या है कि एक कोण लिया है, दो भुजा का अनुपात दिया है, एक कोण लिया दो भुजा का, यानी साइड एंगल साइड समरूपता का नियम, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो यानी हम लोग सिद्ध कर रहे हैं साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो सकता है। रचना जो उसमें हम लोग दोनों में किए वही रचना इसमें भी करना है, सेम है नहीं। रचना में उसमें क्या किए थे, ए बी के बराबर, यहाँ पे एक पी ले लेते हैं और यहाँ पे क्यू, यानी ए बी बराबर डी पी नहीं, तथा ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू और पी क्यू को ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू और पी क्यू को ये हो गया आपका रचना। क्या हो गया, अगर हमको शुरुआत करना है, इसको मिला दीजिए, अगर हमको शुरुआत करना है तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, जो दिया है हमारा कोण ए और डी दिया है नहीं, तो हमारा पहला मकसद क्या है कि ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज को हम सर्वांशम दिखाएंगे। क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में हमारा पहला टारगेट कैसे पता चलेगा कि समरूप करना है कि सर्वांशम करना है, इससे पहले आप समरूप किए थे। हाँ, सर्वांशम किए थे पहला वाला में ये किए थे, 3 में सर्वांशम किए थे, 4 में समरूप किए थे, फिर 5 में जो कर रहा है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। समझ में आ रहा, वही बात फिर हो गया कि अगर हमको पटना जाना है तो फिर कैसे पता चलेगा बस हमारा बस स्टैंड में ही मिलेगा या फिर फलना बस स्टैंड में ही मिलेगा, यानी पहले गए हैं या किसी से पूछे हैं, पहले गए या तो किसी से पूछे हैं, वैसे या तो पहले सिद्ध किए होंगे या तो कोई बताया होगा कि इसको सिद्ध करने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं नहीं।
तो यहाँ पे पहला त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में हम खोजेंगे। तो पहला चीज क्या मिल रहा है? कोण B कोण D के बराबर है। कोण A बराबर कोण D है ना रे? कोण A बराबर कोण D। ये क्या मिल गया? एंगल मिल गया। और रचना हम लोग क्या किए हैं? AB बराबर DP, ये साइड मिल गया। उसके बाद AC बराबर DQ, ये भी साइड मिल गया। तो इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ का। हो जाएगा? ठीक है, यहाँ तक एकदम साफ साफ दिख रहा है नहीं? अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा तो ये समरूप भी तो हो जाएगा। अगर ये सर्वांगसम है तो हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है? इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DPQ अगर डायरेक्ट लिख दे तो किसी को दिक्कत है? क्योंकि जो सर्वांगसम होता है वो समरूप होता है, जो समरूप होता है वो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। पढ़े ना हम लोग? यानी जो सर्वांगसम है तो वो क्या है? समरूप है। हो गया यहाँ तक? अब हो गया तो सीधे अभी कहाँ से हमको ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला को समरूप करना है ना? ठीक है, तो अब हम लोग ये वाला दिया इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि समीकरण मांग लीजिए सर। ये मान लिया क्योंकि AB बटा में D बराबर AC बटा में DF ये दिया है। क्या है? दिया। अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ AB बटा में D और AC बटा में DF अगर दिया है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं कि AB के जगह पे हम दे दें DP बटा में D और AC की जगह पे दे दें DQ बटा में DF। क्यों किया ऐसा? लिख दे रहे हैं क्योंकि AB बराबर DP नहीं और AC बराबर DQ। रचना किए थे ना? रचना, इसलिए हम लोग AB की जगह पर DP रख दिया और AC की जगह पे DQ रख दिया। विलोम से PQ समांतर है। यहाँ ध्यान देंगे कि ये क्या हो जा रहा है? DP बटा में D या DQ बटा में DF। इसका मतलब जब ऐसा ऐसा होगा तो ये क्या होगा? कौन नियम से? हेल्स के विलोम से। त्रिभुज क्या क्या है? DPQ ना? क्या बोलते हैं? हेल्स के विलोम से PQ जो होगा वो क्या होगा? DF के समांतर होगा। जब इतना बटा इतना इतना बटा इतना होता है तो ये दोनों क्या होता है? कोई दिक्कत है? और जब समांतर होगा तो इसका संगत कोण क्या होगा? अगर ये समांतर है तो इसका ये कोण क्या होगा? इसका ये कोण क्या होगा? बराबर। इसलिए संगत कोण के नियम से कोण से लिख दे। संगत कोण से कोण P जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। और कोण Q जो है वो किसके बराबर है? F के बराबर हो जाएगा। होगा? और कोण D जो है वो पहले से D के बराबर है। ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और इतनी ये संगत ये समांतर है, हमको मिल गया। अब मिल गया तब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब यहाँ पे लिख देंगे अलग से। देखो त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DF
डी एफ में हम लोग को मिल क्या रहा है कि कोण डी जो है वो कोण डी के बराबर है, हाँ? कोण पी जो है कोण ई के बराबर है, हाँ? और कोण क्यू जो है वो कोण, यानी एंगल समरूपता से बोलो लिखेंगे। त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो जाएगा डी एफ का, डी एफ का। इसको समीकरण 2 देंगे, बोलो किसी को दिक्कत है? और यहाँ समीकरण 1 और 2 में देखो कुछ दिख रहा होगा, जब डी पी क्यू इसके समरूप है और यही डी पी क्यू इसके भी समरूप है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी समरूप होगा, हाँ? ठीक है। LHS RHS नहीं देखेंगे तो वो काम चल जाएगा, नहीं होगा? और ये उधर है तो उससे कोई दिक्कत है क्या तुम लोग को? नहीं सजा दीजिएगा, हो जाएगा। नहीं भी सजाएंगे तो नहीं अंडरस्टूड है, समझने के लिए हाँ? हो जाएगा सर, मिल जाएगा। मेरे दाहिने हाथ में एक आम है और तुम्हारे बाएं हाथ में एक आम है, हाँ? जरूरी था कि तुम्हारे दाएं हाथ में आम रहेगा तभी कहेंगे कि मेरा आम तुम्हारा आम बराबर है। हाँ, मेरे पास भी आम तुम्हारे पास भी, मेरे दाएं हाथ में रहे चाहे तुम्हारे बाएं हाथ में रहे। यहाँ पे बराबर का बात ही नहीं आ रहा, समरूप का बात आ रहा है। किसका बात आ रहा है? समरूप है, दोनों क्या है? ये जो ABC है वो DPQ के समरूप है और यहाँ DPQ इसके समरूप है ना? इसका मतलब क्या हुआ, ये ABC और ये जो अलग अलग आ रहा है वो भी आपस में क्या है? समरूप। हम आराम से लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, यह निश्चित करना था। इसको ऐसे लिखना तो और मजा आएगा। समीकरण 1 तथा 2 से साइड समरूपता के नियम से ना, ये जो त्रिभुज है ABC वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF, ठीक है? बोलो दिक्कत है?